हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पुनीत दत्त है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं। सबसे पहले सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने इस वीडियो के थ्रू मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूंगा और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से आज जो है मैं कुछ समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम जो भी हैं, आपके आशीर्वाद की वजह से ही हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, आपका आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करना और जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आ सके और साथ में कुछ जो है पॉजिटिविटी आए। दूसरी बात, मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं जो हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स, सो दैट आप सब लोगों का उससे भला हो, स्टूडेंट्स का भला हो, उनका कुछ फायदा हो। जैसा कि दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं और आज मेरा जो मकसद है आपके साथ कुछ बहुत जरूरी बात शेयर करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देश सेवा और देशभक्ति। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात अपनी एक शेयर करना चाहूंगा, पर्सनल एक बात अपना शेयर करना चाहूंगा कि बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे मन में एक हमेशा इच्छा हुआ करती थी कि मैं देश सेवा करूं और मैं आर्मी ज्वाइन करूं। आर्मी ज्वाइन करके मैं अपने देश के लिए कुछ करूं और अपने देश की रक्षा करूं और देश सेवा करूं। बट किन्हीं समस्याओं की वजह से, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं आर्मी से नहीं जुड़ पाया, जिसका मेरे को आज भी बहुत दुख है। बट दूसरी तरफ, जब मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था और जब मैं अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, और जैसा कि हमारी फैमिली में सब लोग टीचर हैं और मैं भी जो है सौभाग्य से बाद में टीचर बना, तो जो मैं ये टीचर बना हूं दोस्तों, ना केवल अर्निंग करने के लिए, मेरा मकसद खाली अर्निंग करना ही नहीं है। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं एक टीचर हूं। मेरा जो है मकसद कामयाब होता मुझे दिखा इस प्रोफेशन के थ्रू कि मैं अब समाज की कुछ सेवा कर पाऊंगा। तो माय एम इज टू सर्व द सोसाइटी। आई एम जस्ट काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। अब तो बल्कि ये मेरा टैगलाइन बन चुका है, आप पीछे भी देख सकते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो मैंने इस प्रोफेशन को भी ऐसे ही लिया कि ठीक है, मैं बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं अंदर देश के बैठकर जो है, अगर अपने बच्चों को अच्छी बात सिखा रहा हूं और ईमानदारी से काम कर रहा हूं और बच्चों को जोड़ रहा हूं, बच्चों को जो है अच्छी बातें बता रहा हूं, ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो यही मेरी देश सेवा कहलाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं अपना यहाँ पे तारीफ करने के लिए आपके सामने आया हूं। मैं आपसे कुछ बहुत ही अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूं और कृपया ध्यान से सुनिए। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, देखो, वो आर्मी पर्सन जो बॉर्डर पर बैठकर हमारे देश को बचा रहे हैं, हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं और अपना जो है वो फर्ज निभा रहे हैं, तो हमें भी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने देश के लिए। हम अंदर देश के बैठे हुए हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी जो है अपने देश के लिए कुछ करें। तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी काम में हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप उम्र में ज्यादा हैं, उम्र में कम हैं, आप अगर कोई भी अपना जो आपको काम जिम्मेदारी मिली है, अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वही देश सेवा कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जब मैं अपने बच्चों को कुछ पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाता हूँ, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में बताता हूँ, जब मैं बच्चों को नेशनलिज्म के बारे में बताता हूँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भारत में शुरुआत, या इसके इन सब चीजों के बारे में जब बताता हूँ, तो मेरे मन में आप यकीन माने दो बातें रहती हैं। ना केवल मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं पढ़ाने के बाद अपना कोर्स पूरा कराऊंगा बच्चों का या सिलेबस पूरा करूंगा, मेरे मन में एक बात और उस समय चल रही होती कि इस पढ़ाने के दौरान मैं जो है बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद और लव फॉर द नेशन, फीलिंग फॉर द कंट्री एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशन, देश के प्रति प्रेम, इसको भी मैं जागरूक कर रहा हूं। और
जब बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया और आपके पढ़ाने से हमारे मन में देश के प्रति और भी ज्यादा रिस्पेक्ट जो है उत्पन्न हो गई है, तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। यही तो देश सेवा है। तो आप जैसे आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और हमारी जनता इतनी परेशान है, लोग इतने परेशान हैं, और हमारे पुलिस वाले, हमारे जो है पुलिसकर्मी जो हो गए, हमारे जो हैं डॉक्टर्स जो हो गए, और जितने भी हमारे सब लोग हैं, कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं, जो भी हैं, जो अपना सहयोग कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अपनी दे आर जस्ट काउंटिंग देयर ब्लेसिंग्स। तो ये देश सेवा ही तो है कि आर्मी पर्सन, देखो सीधी सीधी बात है, आर्मी पर्सन हमें बाहर बचाए, बाहर की जो है मुल्क से जो समस्याएं पैदा होती हैं उनसे बचाएं और हमारे देश की रक्षा करें, और हम यहाँ पर बैठ के अपने देश में जो है अपना काम ईमानदारी से करें और देश को जोड़ने की बात करें। यही तो देश सेवा है। आज हम देख रहे हैं कि चाइना से भी हमें प्रॉब्लम हुई, तो हमारे जो जवान शहीद हुए, जिनको शत शत नमन। तो उन जवानों ने भी तो अपनी देश सेवा का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप कितना जिए, जरूरी ये है कि आप कैसे जिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जरूर। शहीद भगत सिंह जी जो है वो शहीद हुए इतनी छोटी सी उम्र में, बट आज भी उनको याद करा जाता है क्योंकि उनके काम की वजह से। यस, तो हमारा काम ही तो जाना जाएगा। ठीक है, हम जो भी हम ऐसा कुछ काम करें, ऐसी चीजें कुछ काम करें कि हमारे जीते जी जो है हमें लोग प्रेज करें और जाने के बाद भी हमको लोग याद रखें कि देखो वो बंदा चला गया और उस बंदे ने देखो देश के लिए कितना काम किया था। तो आप जिस भी काम में है अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई भी अगर ईमानदारी से कर रहा है, तो वही पढ़ाई अगर ईमानदारी से करेगा तो एक अच्छा विद्यार्थी सामने बन के आएगा और वही किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएगा, किसी अच्छा काम करेगा, देश को जो है कुछ करके देगा, देश के लिए कुछ भला करेगा। तो यही तो देश सेवा है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को में जो है राष्ट्रवाद की भावना डाल रहे हैं, देश के प्रति प्रेम जो है उन बच्चों के मन में अगर उत्पन्न कर रहे हैं, तो यही तो देश सेवा है। देखो, एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे ये हमारे जो कूड़े वाले आते हैं हमारे पास, ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ वो जो कूड़े वाले हैं, जो हमारा जो कूड़ा है, जो गंदगी है, उसको वो लेके जाते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच लीजिए, अगर हमारे ये कूड़े वाले ना आए तो कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो ये कूड़े वाले आके जो कूड़ा लेके जाते हैं, तो यही तो देश सेवा है। एक जो जूते वाला जो जूते बना के दे रहा है, ईमानदारी से काम करके दे रहा है, ये तो देश सेवा है। ठीक है, सब्जी वाला जो आपको रोज आगे सब्जी सप्लाई करके जा रहा है ना, अपना इतनी धूप में, इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके जो है आप तक जो चीजें पहुंचा रहा है, समय पे पहुंचा रहा है, तो यही तो देश सेवा है। तो जो बंदा जिस काम को कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है, वो सब देश सेवा है। ठीक है, तो मैं बार बार यही बात आपको बोलना चाहूंगा कि कभी भी ये मत सोचिए कि अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा तभी हम किसी का भला करेंगे, हम किसी के लिए चैरिटी करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे। आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी काम में है, अगर उसे ईमानदारी से कर रहे हैं और उसके थ्रू आपके मन में अगर ये फीलिंग भी है कि आप यू आर सर्विंग द सोसाइटी, सिंपल। ठीक है ना, जैसे जितने लोग हमको जो सर्विस देते हैं, जो हेल्प करते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर, तो इन लोगों की हमें जरूरत होती है, सबकी जरूरत होती है हमको। तो आप उनके प्रति भी एक रिस्पेक्ट अपने मन में रखें और अपना काम, अपना प्रोफेशन को भी जो है ईमानदारी से करें। यही देश सेवा कहलाएगी। तो देश सेवा करने के लिए जो है हमको रोज ही बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जिनको हमें खुद ढूंढना होगा। अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट जो है समाज में लोगों के लिए रख रहे हैं, देखो बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो यही तो है, जो पहले हमारा ग्राम, पहले हमारा जो है शहर होता है, फिर शहर से जो है हम बोलते हैं कि हमारा जो है जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल बनता है, फिर स्टेट बनता है, फिर हमारा पूरा देश बनता है। तो ये जो हमारे देश में जो समाज के हमारे जो लोग हैं, हमारे मन में अगर समाज के प्रति अगर रिस्पेक्ट है, समाज के लिए कुछ करने के लिए रिस्पेक्ट है, तो यही तो देश सेवा है। आप यकीन मानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि जब आप हम सब लोग मिलकर जब हम जो है अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और देश में गंदगी को हटाने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं कि जो एक कूड़े वाले आते हैं या कोई भी कुछ काम कर रहा है, सबकी रिस्पेक्ट करिए, सबके जो है सम्मान करिए और हर प्रोफेशन का सम्मान करिए। ठीक है, आप एक बात, छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर आप जा रहे हैं सड़क पर और आपके पैर में जो है अगर आपका जूता है और वो फट गया है, कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ जो जूते वाला भी है, वो आपको
और आपको जो है जूता ठीक करके दे रहा है और अच्छे से काम करके दे रहा है, तो वो भी तो वो देश सेवा है। तो उसका भी आप सम्मान करिए, क्योंकि वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है। तो काम छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, जो बंदा जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो सच्चा देशभक्त है। यही देशभक्ति है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ये देश सेवा है, ठीक है। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये देश सेवा है, ठीक है। उनके मन में अच्छी बातें अगर डाली जा रही है टीचर्स के द्वारा तो ये भी देश सेवा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि टीचर्स भी अपना जो है डेडिकेशन दे रहे हैं, हम लोग सब अपना डेडिकेशन दे रहे हैं। ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू जो है बच्चों तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो हम ये देश सेवा ही तो कर रहे हैं। तो जिसका हमको बहुत प्राउड भी फील हो रहा है। ये चैनल बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं और कुछ अच्छी से अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। और आप यकीन मानेंगे जितना इस सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे लोगों को, सब बड़ों को, सब छोटे भाई बहनों को और सारे स्टूडेंट्स को, कि आप लोग मेरी बात को जो है सुनना चाह रहे हैं। तो मेरा भी क्योंकि यही मकसद है कि मैं आपके साथ जुड़कर आपके लिए कुछ करूं, कुछ सर्विस दूं, समाज में कुछ अपनी बातें पहुंचाऊं जिससे समाज जुड़ सके। तो सीधी सीधी बात है कि आप भी अपने प्रोफेशन को एंजॉय करें और ऐसा मत सोचें कि अरे हम देश सेवा के लिए ऐसा क्या करें कि जो है हमारा देश आगे बढ़े। आप सीधा इतना सोचें कि भाई अगर आप हमारा अपना काम ईमानदारी से करते हैं, आप अगर बढ़ रहे हैं और आपके वजह से आपका समाज बढ़ रहा है, आपके समाज में जो है आपके वजह से तरक्की हो रही है, तो यही तो आपका योगदान है। तो अपने प्रोफेशन में एक सब्जी वाला हो, चाहे कोई जूते ठीक करने वाला हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, किसी भी कोई काम में हो, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो वही सच्ची देश सेवा है, यही देशभक्ति है। और यही मैं आपसे मेरी विनती है आप लोगों से कि आप अपने बच्चों के मन में भी अपने दोस्तों तक ये सब बातें को पहुंचाएं। अपने बच्चों के मन में भी ये बातें डालें कि जिस प्रोफेशन में है, जिस काम में है, जो भी आपको दायित्व दिया गया है, ठीक है, अगर जिस भी जिम्मेदारी में आप हैं और अगर आप उस काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं तो वही सच्ची देश सेवा है, देशभक्ति है। थैंक यू सो मच दैट यू ऑल आर लिसनिंग। अब एक एग्जांपल और बोलना चाहूंगा मैं आपको जाते जाते, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, ठीक है। उनको देख लीजिए कि वो कितना ज्यादा ईमानदारी से हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो अब क्या कर रहे हैं, जस्ट ही इज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स, ठीक है, और सच्ची देश सेवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हमारे जब प्रधान सेवक भी जो है खुद झाड़ू लेकर जो है लोगों को जो है सफाई रखने के लिए जो है आह्वान करते हैं, खुद झाड़ू लगाकर जो है एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और समाज से जो है गंदगी निकालने की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ने की बात करते हैं और ठीक है रिस्पेक्ट देने की एक दूसरे को बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं। तो हम भी उनसे प्रेरणा लें, हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लें, अपने बच्चों को बोले उनसे प्रेरणा लें और जिस भी प्रोफेशन में उसको एंजॉय करें और ईमानदारी से काम करें, वही सच्ची देश सेवा होगी। थैंक यू सो मच दैट यू ऑल आर लिसनिंग टू मी। प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी शायद एक छोटा सा जो मेरा योगदान है देश के लिए, आप तक अपनी वीडियोस पहुंचाना, अपनी बात पहुंचाना, मैं भी शायद यही कोशिश कर रहा हूं कि कुछ देश के लिए कर सकूं। यही मेरी देश सेवा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।